दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल @concept अड्डा 247 पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मेरा प्रतिशत का भाग 2 है और इसमें जो है कुछ टाइप्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ठीक है, इसको चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, ये है एक वृत्त की त्रिज्या को 20% से घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो है वृत्त का त्रिज्या हमने r मान लिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 20% की कमी कर देना है। ठीक है, तो कमी करने पर नया वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा। तो यानी कि r माइनस r गुने 20/100 हो जाएगा, यानी इसको 100r माइनस 20r बट्टा में 100 यानी 80r/100 काट देते हैं इसको। 20 चौके 80 और 20 पचे 100, तो कितना हो जाएगा 4r/5। अब वृत्त का क्षेत्रफल चलते हैं। नया वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई को पाई में ही रहने देते हैं। ठीक है, पाई को पाई में ही रहने देते हैं। और नया वृत्त का हमको त्रिज्या क्या मालूम पड़ा है, तो ये 4r बट्टा में 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, यानी पाई 16r स्क्वायर बट्टा 25 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का क्षेत्रफल का अंतर निकालते हैं। तो अंतर कितना का हो गया, अंतर बराबर हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर बट्टा में 25 माइनस पाई r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, पाई r स्क्वायर माइनस 16 पाई r स्क्वायर बट्टा 25। ठीक है, क्योंकि ये तो घटने के बाद आया है ना ये। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 25 पाई r स्क्वायर माइनस 16 पाई r स्क्वायर बट्टा में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको घटाने के बाद हो जाएगा 9 पाई r स्क्वायर बट्टा में 25। अब हमको कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 पाई r स्क्वायर बट्टा में 25 गुने 100 बट्टा में प्रारंभिक कितना था, प्रारंभ में ये था ना पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर से कट जाएगा ये। ठीक है, इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 या 9 गुने 4 कर देंगे तो 9 चौके 36% की क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इतना लंबा अगर चलेंगे तो हमको तो सुनने में आएगा कि एक ही क्वेश्चन बनाने में सारे के सारे समय पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, ये था मेथड, लेकिन इसका शॉर्ट चलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट में तो एक फॉर्मूला था जो हमने पहले बताया था। क्या फॉर्मूला था, पहले हमने क्या बताया था कि सेम वृद्धि होता है और सेम कमी होता है। ठीक है, और एक बताया था कि सेम वृद्धि होता है लगातार 2 बार वृद्धि होते जाता है सेम। तो क्या होता था
फार्मूला एक था x प्लस x गुने x अब बट्टा में 100। यही फार्मूला से एक फार्मूला और टूटता है, और एक और इसी से क्या फार्मूला बताए थे, x माइनस, चलिए इसी को पहले हम बता देते हैं। तो यहाँ पर माइनस अगर रहेगा तो इसी से एक और फार्मूला क्या बना था, तो 2p, अगर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, अगर ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो p लिख दिए, p का मतलब प्रतिशत है, तो 2p प्लस माइनस p स्क्वायर और बट्टा में 100। पहले वाला ही फार्मूला से ये भी बना है, तो ठीक है। अब इस फार्मूला पर हम इसको बनाएंगे, तो 2 गुने 20, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कमी ना, कमी कहेगा, घटाना है ना, तो घटाने के लिए घटाओ का साइन देंगे, अगर जोड़ना रहेगा तो जोड़ का साइन देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 हो गया, अब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 2 दूनी का 4, 4 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36% आ गया, ठीक है। तो हमेशा भी ज़्यादातर अगर क्वेश्चन को सोल्व करते समय में इस पर ध्यान देंगे, अगर ये याद रहे तो ठीक है, फिर बाद में इसके में मेथड पर चलेंगे, अगर नहीं याद रहे तो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 50 केजी शीशे एवं टीन का मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो टोटल कितना मिश्रण है, 50 केजी है, कितना है, 50 केजी है, ठीक है। 50 केजी है, जिसमें से 60% शीशा है, कितना है, 60% जो है क्या है, शीशा है, 60% शीशा है। चलिए तो ठीक है, तो ये 50 केजी जो था, 50 केजी का 60% शीशा था, तो उसको हमने 60% निकाला तो 30 केजी निकला, ठीक है। और इसका जो है 40% टीन था, तो उसका जो क्या होगा, तो 40% 20 केजी जो है टीन है, ठीक है। तो अब इसमें जो है प्रश्न ये बनता है कि इसमें कितना शीशा मिला दिया जाए, तो शीशा को हमको क्या करना है, ऐड कर, तो इसमें क्या हमको, तो शीशा मिलाना है, तो शीशा इसमें मिलाएंगे तो शीशा बढ़ेगा, शीशा ना बढ़ेगा, टीन तो नहीं बढ़ेगा। तो टीन कह रहा है कि टीन तो सेम रह जाएगा, तो इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि शीशा 75% हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जब ये 75% होगा तो ये कितना रह जाएगा, 25%, ठीक है। तो इसी से हम सोल्व कर देते हैं कि जब ये 25% बराबर हमारा 20 केजी है, तो 75% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 75 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 तिहाई 75, अब ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 केजी। अगर 60 केजी अगर टोटल रहता तो 60 केजी में 75% 60 केजी होता, तो जिसमें से हमको जो है पहले से कितना दिया हुआ है, 30 केजी पहले से ही निकाला था, तो अब इसको जो है अब मिलाना होगा, कितना मिलाना होगा, मिलाना होगा 60 केजी में से हम 30 केजी को क्या कर देंगे, 60 केजी में से 30 केजी को घटा देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, तो 30 केजी, 30 केजी जो है मिलाना होगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो तो ये क्वेश्चन है क्या, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में
कितना प्रतिशत चीनी है। ठीक है चलते हैं। तो टोटल घोल कितना है 12 लीटर है। ठीक है 12 लीटर घोल है। अब इसमें से कह रहा है कि चीनी कितना है 4% चीनी है। ठीक है जब 4% चीनी है तो इसमें पानी कितना होगा 96% जो हो जाएगा से वाटर हो जाएगा। ठीक है अब इसमें इसका जो है 4% हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48 0.48। ठीक है तो अब इसमें कितना हो जाएगा, इसमें से 12 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11.52। ठीक है यही होगा ना। अच्छा अब जो है इसमें एक प्रश्न में क्या कहता है आगे कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। पानी को अब उड़ा दिया जाएगा तो अब जो है घोल कितना हो जाएगा, इसमें से हम 2 लीटर को निकाल देंगे तो टोटल घोल कितना हो जाएगा 10 लीटर का घोल हो जाएगा। ठीक है 10 लीटर के घोल में अब ये बताइए कि चीनी तो पानी उड़ेगा, चीनी तो नहीं उड़ेगा नहीं ना, लेकिन चीनी तो सेम रहेगा। अब कितना का पहले 12 का था 4% था जो 0.48 था। ठीक है अब 10 लीटर का कितना ये आएगा वो निकालना है। ठीक है तो अब लिखेंगे क्या 10 का x% बराबर 0.48। ठीक है तो क्या हो जाएगा 10 गुने x/100 बराबर 0.48। अब इसको 1 0 से 1 0 काट देते हैं और यहाँ पर भी पॉइंट बिठा दें तो ये हो जाएगा, हट गया ये। ठीक है 1 0 से 1 0 यहाँ भी काट दिए थे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 48/10 यानी 4.8%। कितना होगा 4.8% अब जो है चीनी है। ठीक है 12 लीटर के घोल में अब कितना चीनी है 4.8%। ठीक है चलिए तो ये अगला क्वेश्चन ये है, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना ग्राम सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। ठीक है चलिए इसको अब चलते हैं सोल्व करते हैं। टोटल कितना है 50 ग्राम है। ठीक है टोटल कितना है 50 ग्राम है, 50 ग्राम है टोटल। तो अब इसको जो है कितना प्रतिशत सोना है इसमें, तो सोना है हाँ गोल्ड जो है 80% है। ठीक है जब 80% गोल्ड हो जाएगा तो अब ये बताओ इसमें चांदी कितना होगा, चांदी कितना हो जाएगा 20% चांदी हो जाएगा। ठीक है सिल्वर हो जाएगा। अब इसको जो है 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 जो है 40 ग्राम क्या हो जाएगा गोल्ड है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10 ग्राम सिल्वर हो जाएगा। अब इसके बाद में कहता है कि इस धातु में कितना ग्राम सोना मिलाना है, क्या हमको मिलाना है गोल्ड को मिला देना है। ठीक है तो इसमें गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर नहीं ना बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जब गोल्ड मिलाया जाए तो ये कितना हो जाता है 95% हो जाता है। ठीक है तो जब ये 95% इसको मिला देने के बाद 95% हो जा रहा है तो ये कितना रह जाएगा 5% ही रह जाएगा ये। ठीक है तो यही 5% बराबर तो 10 है तो 95% हमको निकालना है। तो 95% बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 95 और बट्टा में क्या हो जाएगा ये 5% हो जाएगा। 19 बार में ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 190 ग्राम। ठीक है 190 ग्राम कितना निकलेगा 95% 190 ग्राम।
ठीक है। तो जिसमें से पहले से कितना है 40 ग्राम पहले से ही है, ठीक है। तो अब इसमें मिलाना होगा, कितना मिलाना होगा, मिलाना होगा, ठीक है। 190 माइनस 40 बराबर कितना 150 ग्राम मिलाना होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि अगर 150 ग्राम मिला दिया जाए तो टोटल अब कितना हो गया मिश्र धातु, टोटल वजन कितना हो गया। तो ये टाइप नंबर 10 है। तो ये क्या है, क्वेश्चन है, एक शहर का जनसंख्या 60,000 है, यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% हो तो 3 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक जो है फॉर्मूला, जो ये तो क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ाएंगे तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसको जो है फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से बनाएंगे तो इसका हो जाएगा A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 I इंटू N होता है, ठीक है। या तो इससे बनाओ या फिर इसको डायरेक्ट कर दो। अभी कितना है, अगर फार्मूला का यूज ना करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि टोटल कितना है जनसंख्या 60,000 है और एक साल में कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, ठीक है। एक साल में 10% बढ़ रहा है, तो इसका जो है 60,000 के एक साल बाद कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। तो इस ढंग से बार बार जो है 10% बढ़ते जाएगा। तो अगले साल 110/100, फिर उसके बाद अगले साल 110/100, फिर अगले साल 110/100। अब इसको काट करके गुना भाग कर दो, ठीक है, कर दो 1 2 3 2 और 3, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, ऐसे भी काट देते हैं 2 और 1 3, 3 0 से 3 0 और काट दिए, ठीक है। अब इसको गुना करना है तो 13 का जो है घन बताए थे कितना होता है, तो 13 का घन कितना होता है, तो 60 गुने 13 का घन बताए, सॉरी 11 का घन बताए थे। 11 का घन कितना होता है 1331, यानी कि 60 गुने 1331। अब इसको गुना कर देना है, ठीक है। देखो तो 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 अब 1 19, 6 अब 1 7, ठीक है, उस पर 0, ये आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो ये इस आंसर आ गया और इसका ऑप्शन नंबर क्या है 1, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसके अगला क्वेश्चन चलिए। तो ये है आज का अगला क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष उसमें 5% की वृद्धि तथा अगले 2 वर्षों में 10% की कमी हुई। अंतिम वर्ष में उसमें किसी कारणवश 4% की कमी हो गई। यदि कुल 4 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या 60,984 हो गई हो तो आरंभ में उसकी जनसंख्या क्या थी, ठीक है। ये प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर जो पिछला क्वेश्चन जो समझ में आ गया था, अगर पिछला क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया था तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया था तो बनेगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत टाइम भी लग जाए या उलझा भी दे, नहीं भी बन सकता है। चलिए इसका क्वेश्चन ये है। तो हमने क्या बताया था कि जितना प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो उसको उस ढंग से, पहला बार में अगर 5% बढ़ा तो इसका मतलब कि पहला तो जो पहले जनसंख्या था उसमें हमको 5% को जोड़ना है उस ढंग से। तो चलिए अगर उस गांव की जनसंख्या अगर हम x मान लेते हैं तो अगला साल जो है उसको 5% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 105/100 हो जाएगा ना।
फिर अगला साल कह रहा है कि से 2 साल 10% बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, तो 110/100, 110/100, ठीक है। फिर किसी कारणवश कितना घट गया था, 4% घट गया, तो गुणने में हो जाएगा कितना, 4 अवधि घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96/100, ठीक है। और यही बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 60,984, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देना है, सोल्व करते हैं। देखिए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब क्या होगा, कटेगा। अब इसको काटने में फ़ायदा है कि डायरेक्ट गुना करके फ़ायदा कर दें। चलिए काटने में पहले काट देंगे, कटेगा तो काट ही देंगे। अब देखिए इसको 11 से काटते हैं तो कटेगा ये क्या, 11 5 55, तो 5, 11 5 55, तो 4, 11 चौके 44, तो 4, 11 चौके 44, 11 से कट गया। अब इसके बाद चलते हैं, फिर ये 11 से काटते हैं, 11 5 55, ठीक है, कट गया तो 0, ठीक है। तो फिर 11 चौके 44, कट गया ये, ठीक है ना, कि गलत काटे हैं, 11 5 55 0, 11 चौके 44, ठीक है। अब देखिए इसको जो है कितना से काटें, 96 से कटेगा, 96 से कट जाएगा ये, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटना चाहिए, 9 चौके 36, नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कटता है तो उसको फिर देखेंगे इसको ना, इसको 4 से बाट काटते हैं, तो 24 चौके 96, और इसको हो जाएगा 25 चौके 100, हाँ सॉरी, हाँ तो ठीक तो है, 24 चौके 96, 25 चौके 100, हाँ ना ठीक है, 4 से ही काटे थे। अब इसको काटेंगे तो 24 दूनी 48 है, 24 दूनी 48 है, 24 से कम 24, कट गई ये। अब इसको हम 5 से काटते हैं, 5 5 25, और इसका हो जाएगा 21, होगा ना, ये 21 से 21 पूरे कट गया। अब क्या बच गया, 5 पर कितना 0, 4 0, तो x का बराबर कितना हो जाएगा, 5 पर 4 0, ठीक है। इसका आंसर 50,000, ठीक है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन ये है, क्या है, अगर किसी संख्या का 16.2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये टाइप नंबर 11 कर दिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना ये है, पहले इसको जो है मेथड से चलते हैं, फिर इसको शॉर्ट चलेंगे, ठीक है। देखिए अगर माना कि संख्या जो है x मान लिए, संख्या क्या मान लिए, x मान लिए, तो x संख्या का इसी संख्या का 16.2/3% जोड़ना है इसी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस x गुने 16 3 48 2 50/3 होगा ना, और यही बराबर जो दिया हुआ है 4956 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करें, सोल्व कर दें ना, और पूर्णांक के बट्टा में यहाँ पर 100 भी होगा, कारण कि प्रतिशत में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, एक बार में ये और ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा कितना 6x प्लस में x/6 बराबर 4956, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7x/6 बराबर में 4956। इसको काट देते हैं, 7 7 7 49, 0 और 7 8 56। अब इसको गुना कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 6 48 हासिल 4, तो यह 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, और 7 6 42, 7 6 42, ये आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, ये हमारा आंसर होगा 42 48, ठीक है। अब इसको चलते हैं, रुको तो, ठीक है। तो ये x का मान कितना निकला, 4248। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर में ये आया, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ गलत है,
ठीक है। अब इसको जो है शॉर्ट मेथड से चलते हैं, ठीक है। शॉर्ट मेथड से चलते हैं, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है ये देखिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 16.2/3%। तो 16.2/3% को पहले हम इसी को देखते हैं। तो 16.2/3% का मतलब क्या होता है? 16.2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि 1/6 होता है। तो कह रहा है इसका मतलब थोड़ा सा पहले ही पहला क्लास में जब बताए थे कि इसका मतलब ये है कि 6 का 16.2% निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम इस संख्या में ही तो जोड़ना है। तो क्या करेंगे इसको? तो 6 में 1 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 7 बराबर जो हमको दिया हुआ है, तो इसको जोड़ने के बाद क्या दिया है? 7 बराबर दिया हुआ है 4956, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो संख्या क्या है? 6 है। संख्या क्या है? 6 है। तो 6 बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4956 अगुने में 6 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यही ना। तो 7 सते 49, 0 7 8 56, इसको गुना करने के बाद फिर यही आ जाएगा 42 48, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट हुआ। अच्छा, इसको काटने के लिए बोल रहे थे, कितना बार में आया था काटने के बाद? 704, और इसको गुना करने के बाद 708, ठीक है। इसको गुना करने के बाद ये आया था। चलिए इसी ढंग का एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, एकदम सेम टू सेम उसी ढंग का क्वेश्चन है। फर्क बस इतना ही है कि इसमें घटाना था, उसमें जोड़ना था, ठीक है। तो चलते हैं 6.2/3%, 6.2/3%, ठीक है। तो 6.2/3%, तो इसका 6.2/3% का मतलब क्या होता है? 1/15 होता है, 1/15 होता है, ठीक है। तो इसमें घटाना है ना, तो इसी में हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। इसी में हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आएगा? 14। तो 14 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? 56 70, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? भिन्न निकालना है ना, वास्तविक संख्या निकालना है, ठीक है। वास्तविक संख्या निकालना है। तो हम वास्तविक संख्या कितना है? 15 है। तो 15 बराबर निकाल देंगे। तो यानी 56 70 अगुने 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, 0 और 14 पचे 70, ठीक है। अब इसको गुना कर देना है। 15 पचे 75 हासिल 7 और यहाँ 15 चौके 60, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या है? किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या का 157.1/7 हो जाता है, तो संख्या क्या है? संख्या निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको जो है टाइप नंबर 12 कर दो, ठीक है। ये टाइप नंबर 12 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको चलते हैं 157.1/7, 157 तो 157.1/7 इसका मतलब कितना होता है? कितना होता है? 157.1/7 का मतलब 11/7 होता है। क्या होता है? 11/7 होता है, 11/7 होता है। अच्छा ये बताइए, संख्या तो मेन हमारा ये है ना। अब इस संख्या में कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा? तो 4 जोड़ने पर 11 हो गया। तो यही 4 बराबर तो दिया हुआ है कि 64 है। क्या है? यही 4 बराबर जो है 64 है। तो एक अब इसको हमको 7 बराबर निकालना है। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 64 गुने 7 और बट्टा में 4।
कितना हो जाएगा, अब इसको काट देना है तो कितना हो जाएगा काटिए इसको, कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, 16 बार में, यानी कि 16 7 112, ये आंसर आया। ठीक है ठीक है, तो ये इसका 112 आया। चलिए तो इसके जो है अगला क्लास में मिलते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है।